उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए आगजनी कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। अब इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपना लिया है। बड़ी मीटिंग बुलाई है। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया और शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसके बाद ही लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अस्पताल, बाइक शोरूम के साथ साथ दुकानों और घरों में भी आग लगा दी। तो बहराइच में हुए आगजनी कांड ने किस तरह पूरे यूपी का माहौल बदल कर रख दिया है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया। जहां हिंसा हुई वहां के एक अस्पताल और बाइक के शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। वहीं बहराइच हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उच्च अधिकारियों की बैठक बुला ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि बवाल को लेकर अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटे। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। इससे पहले देर रात ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा था कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हिंसा के बाद प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम बंद करवा दिया था। सीएम योगी ने मूर्ति विसर्जन को फिर से शुरू करने का भी आदेश दे दिया है। क्या है पूरा मामला? 13 अक्टूबर की शाम बहराइच के महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। ये यात्रा समुदाय विशेष के मोहल्ले से लेकर होकर गुजरने वाली थी। आरोप है कि इसी दौरान डीजे बजाने को लेकर दोनों समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने छतों से पथराव करना शुरू कर दिया और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने फायरिंग भी कर दी। इसी दौरान गोली रामगोपाल मिश्रा नामक युवक को जा लगी। डीएमएसपी खुद इलाके में मौजूद। इस हिंसक झड़प में करीब 15 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रामगोपाल मिश्रा को मृत घोषित कर दिया। रामगोपाल की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग लाठी डंडे समेत सड़कों पर उतर आए। उन्होंने दुकान, शोरूम और घरों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खुद डीएम और एसपी प्रभावित इलाके में दौरा कर रहे हैं। 6 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये एफआईआर महसी थाने में दर्ज हुई है। इसमें अब्दुल हमीद, सरफराज फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन 6 नामजद के अलावा 4 लोग अज्ञात हैं। अब तक पुलिस ने इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बहराइच एसपी ने क्या बताया? एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने को लेकर थाना प्रभारी और महसी चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। पूरे घटनाक्रम की सघन जांच की जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बवाल करने वालों की धरपकड़ जारी है। 30 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि बहराइच जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम कल शाम यानी कि 13 अक्टूबर को गोलीबारी पथराव के बाद धाराशाही हो गया। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत भी हो गई, जिसके बाद जिले में भयंकर बवाल मचा हुआ है। गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद आरोपियों के घर में भी आग लगा दी। लेकिन इस पूरे मामलों में उग्र प्रदर्शन के लिए जिस एक बात ने आग में घी डालने का काम किया वो था मृतक रामगोपाल मिश्रा का गोलियों से छल्ली सीना।
जिसने भी रामगोपाल का शव देखा वो आक्रोशित नजर आया। रामगोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले, माथे पर घाव और शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी पाए गए। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बहराइच मेडिकल कॉलेज गेट के सामने सड़क पर मृतक की डेड बॉडी रखकर सख्त एक्शन की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालात देखकर जिला प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे। प्रशासन के सहयोग में प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए ले जाया गया। मेहसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के भी पसीने छूटने लगे। उन्हें लोगों के भारी आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। विसर्जन के दौरान फायरिंग, रामगोपाल की मौत। वही बताया जा रहा है कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा, जो कि 22 वर्ष के थे, कल शाम करीब 6 बजे विसर्जन के लिए निकले जुलूस में देवी प्रतिमा के आगे चल रहा था। जुलूस जब महराजगंज बाजार में अब्दुल हमीद के घर के पास से गुजर रहा था, तभी नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच हुई गोलीबारी में रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महराजगंज में बवाल और अधिक उग्र हो चुका है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अब्दुल हमीद के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उसमें आग भी लगा दी। इस घटना की प्रतिक्रिया में जिले भर में विसर्जन रोक दिया गया। बाद में फोर्स की मौजूदगी में सारे कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। बीजेपी विधायक को भी झेलनी पड़ी नाराजगी। महराजगंज की इस घटना की सबसे अधिक प्रतिक्रिया बहराइच शहर में देखने को मिली है। मृतक रामगोपाल के परिजनों समेत आक्रोशित सैकड़ों की तादाद में भीड़ ने शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने सड़क पर रखकर खूब प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग आरोपियों पर सख्त से सख्त एक्शन की भी मांग करते हुए नारेबाजी करते नजर आए। जिला प्रशासन ने मेहसी से स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ स्थिति को संभालने की पुरजोर कोशिश की और नाराज परिजनों से मृतक का पोस्टमार्टम कराने का भी आग्रह किया। काफी मान मनोबल के बाद जब मृतक की बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो प्रदर्शनकारी और भी भड़क गए और मोर्चरी वैन को डंडे मारने शुरू कर दिए। काफी मशक्कत के बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक को भीड़ की नाराजगी झेलनी पड़ी। विधायक के कार्यालय पर पत्थरबाजी भी हुई। 6 माह पहले हुई थी मृतक की शादी। इस हिंसा की भेंट चढ़े रामगोपाल की महज 6 माह पहले ही शादी हुई थी। घटना के बाद रामगोपाल के घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने रात में ही उसका पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन सुबह परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उन्होंने शव को तहसील में रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हेलमेट और जैकेट पहन सड़क पर उतरी डीएम एसपी। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान जिले की डीएम और एसपी हेलमेट और जैकेट पहन सड़कों पर उतर आई। डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला लोगों को समझाते हुए भी नजर आई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर के साथ स्थानीय बीजेपी विधायक लोगों को मनाते रहे। अधिकारी ने कहा कि घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है। वीडियो में दंगाइयों की पहचान भी होगी। फिलहाल एफआईआर में शामिल 25 लोगों की पुलिस धरपकड़ कर रही है। पिस्टल लेकर भीड़ के पीछे दौड़े एसटीएफ चीफ। बहराइच में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग भी लगा दी। कई शोरूम दुकानों को फूंक डाला गया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी भी बुलाई गई। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट भी बंद करवा दिया गया। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच चुके हैं। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं माना तो हाथ में पिस्टल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया। इस दौरान हिंसा भड़क उठी। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत भी हो गई, जो मैंने आपको पहले भी बताया। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार सुबह शव घर पहुंचाया गया तो 5 से 6 हजार की भीड़ वहां
इकट्ठा हो गई। लोगों ने शव को लेकर करीब 5 किलोमीटर तक की यात्रा भी निकाली। पुलिस ने समझाया तो परिवार शव को लेकर घर गया, लेकिन लोग वहां से नहीं हटे। भीड़ ने आगजनी भी खूब की। बहराइच एसपी वृंदा शुक्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समुदाय से लोग आए, बैठकर बात करें, तभी समाधान निकल पाएगा। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।